गुरु करी पनिवार, कोट पराध हमारी खंडो, अंक विधि समझारो। हम अज्ञान अल्प मत छोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके कोले। तुम सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कबन बढ़ाई। जो तुम दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। जो तुम दे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाई। धन वाहिगुरु साहिब जीओ, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गौरी वार कबीर जियो के सत। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। बार बार हर के गुण गावो, गुरगम भेद सो हर का पावो। रहाओ आदित करे भगत आरंभ, काया मंदिर मनसा थंब। अहनस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेन सहज में बाई। अहनस अखंड सुरही जाए, तो अनहद बेन सहज में गाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनुख की जिंदगी का सफर कुख तो लेके कब्र तक है। इस समय के दरमियान, इस सफर के दरमियान ये कोल सब तो वध कीमती चीज वो समा है। समा ये हथों लंघ जाए, किसी भी कीमत पे वापस नहीं जा सकता। फिर संसार के सियाणे लोगों ने समय को सफल किमें करना है, समय को वरतना किमें है, इस गल की बहुत लिखता लिखी हुई। किसी ने 12 मोह लिखिया, छिट्टा लिखिया, जां दिन चंगे माड़ियां का जिक्र किया। इत्थों तक गुरबाणी में कह दईए आपां, एक अख से झमकण जिन्ने समय तो लेके लवेरे चुक्कां तक की गल की हुई है। दम दम सदा संभालदा, दम ना मिठा जाए। गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन भी पढ़ते हो, देखिया किसी काके लट्टियों निमख ना होए है उदास। कहो नानक हर अटमना पर न चमकी फास। इतना समा अख से झमकण जिन्ना समा भी रब के लेखे जाते। 12 माह ने
जिन रैन बाणी है उहदे चों जुगां दी गल है, साधां दी गल है। बड़ियां ऐसियां बाणियां ने जिहड़ियां सानूं समय के बारे में ज्ञान दिंदियां ने। समय की वरतों ही बस उन्हें कुछ न कुछ मंजिल पर पहुंचा सकती है। मान लो एक विद्यार्थी है, वो समय की योग वरतों करता है तो एक दिन वो अपने जिद्दी कोई मंजिल, जिद्दे कोई उस मानो उस निशाने तक पहुंचा सकता है। समय की योग वरतों न की, आना जाना स्कूल कॉलेज में रहा पर वरतों नहीं की। याद रखियो समा फिर कदे उन्होंने अपनी नुक्कड़ में कोई थां नहीं देता, कोई सम्मान नहीं देता। मनुख को एक बहुत बड़ा भुलेखा है, शायद मैं समय को पास करदा है, असल में समा ही पास कर जाता है। मनुख को बहुत बड़ा भुलेखा है, मैं समय को कटदा है, समा इहनूं कट जाता है। याद रखियो मनुख को बहुत बड़ा भुलेखा है, मैं रुक जाना है, शायद समा भी रुक जाता है, संसार रुक जाता है पर समा चलता रहेगा। संसार सौ जाता है, समा जागता रहेगा। संसार जीवन में चंगे मंदे कर्मां की गल कर लेंदा है पर समा अपनी निरंतर टुरता रहेगा। समय को संभालण लई हजूर ने गुरबाणी में बड़ियां ऐसियां उदाहरण दित्तियां ने, जिहदे विचों दो बाणियां 7 बार करके मशहूर ने। एक बिलावल राग में धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह दी ते गौड़ी राग में कबीर साहब के 7 बार 7 दिन सानूं किवें अपने जीवन में समझने चाहिए ने, उस गल का जिक्र किया होया। उन्हां दी वरतों किवें करनी ते जिहड़े 7 ही दिन ने ये असल में 7 ग्रहां के नाम से रखे हुए हैं। विचों विचों आपां गल करते जावांगे। कितनी अजीब कहानी है कि केवल भाई कान सिंह नाभा ने लिखा कि केवल एक ज्योतिष वाले, यूँ कह दिए भी इंडिया वाले जिहड़े विपरवादी सोच के अधीन है, वो सिर्फ 9 ग्रह मानते हैं। बाकी सारा संसार ये पश्चिमी जिहड़े इलाके ने पढ़े लिखे हुए वो सिर्फ 7 ग्रह मानते हैं। राहु ते केतु एक विपर ने अपने वालों बनाए हुए 2 ग्रह ने। यो ही कारण है वो जदों जी करता है वो किसी राहु नूं किसी के घर भी बिठा देता है, केतु नूं किसी के घर भी बिठा देता है। वो उसकी अपनी कला है कि लोगों को लुट्टण लई वो इहनूं साधन बनाई बैठा है अपनी उपजीविका का कारण। पर असल में जिहड़े ग्रह ने वो सिर्फ 7 ने। उन्होंने 7 ही ग्रहों के नाम के उत्ते हफ्ते के 7 दिनों के नाम रखे हुए हैं। जिवें संडे, सन, डे शब्द बार बार आएगा। जिवें आप पंजाबी में पढ़ते हैं ऐतवार, वार शब्द बार बार आएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। इसी तरह जिहड़े 7 ग्रह ने उन्हां विचों संडे सन सूरज नूं कहंदे ने, मंडे मून नूं कहंदे ने, उहदे नाम ते रखिया होया सोमवार है। सोम का अर्थ भी चंद्रमा हुंदा है, मून का अर्थ भी चंद्रमा हुंदा है। उस तो बाद मार्च है, उस तो बाद मरकरी है, उस तो बाद जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है। ये 7 ग्रह ने जिन्हां के नाम के उत्ते 7 दिनों के नाम रखे हुए हैं। और मनुख ने इसे गल विचों एक भरम कढ़ लिया अपने जीवन में। वो भरम की कढ़ लिया, ये जदों जी करता है इहनूं भटका देंदा मनुख। हुण याद रखियो असीं उन्हां ग्रहां नक्षत्रां के अधीन होकर अपनी जिंदगी के विच धर्म कमाउण की बजाय भरम कमाउण लग पे। विपर ने हरेक थां दे उत्ते भरम पैदा किया होया। उन्हें कभी मनुख को नहीं कहा भी तेरे कर्मां का दोष है, तेरी गलती का दोष है। वो कहता समय का दोष है। कभी उन्होंने कलयुग बना के पेश कर देता है भी समा भयानक आ गया। कभी उन्होंने किसी दिनों के नाम से बना के पेश कर देता है। गुरबत कभी किसी समय को माड़ा नहीं मनती। गुरबत के तो 2 ही पक्ष ने। जदों रब चेते है
वो समा चंगा है, जदों रब नहीं चेते वो समा माड़ा है। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आए, वो भावें कोई दिन हो। नानक सोई दिवस सुहावड़ा, जित प्रभ आवे चित, जित दिन विसरे पार ब्रह्म, फिट भलेरी रुत। मेरे लिए तो वक्त बहुत वधिया है, मेरे लिए तो वक्त बहुत माड़ा है जदों रब्बी याद विसर जाती है। अमृत बाणी का वचन ये भी पढ़ते हो, मालिक जी आखते ने एक घड़ी ना मिलते तब कलयुग होता। मेरे लिए कलयुग वो नहीं है, मेरे लिए कलयुग आ है जदों मैं तेरी याद को भुलना है। याद रखियो जिहड़े दुनियावी वक्त है उन्होंने तो असीं अगे पिछे नहीं कर सकते, पर अपनी जिंदगी के समय को असीं संभाल सकते। मैं चाहवां अपने जीवन में सतयुग भी लिया सकना है, मैं चाहवां अपने जीवन च कलयुग भी लिया सकना। मैं विकारां दा संग करा, माड़ियां चीज़ों का संग करा, तो दुनिया भावें सारी सतयुग में वसती होवे, मेरे लिए कलयुग है। तो दुनिया भावें सारी कलयुग में वसती होवे, जे मैनूं मेरा रब चेते आउंदा सच करके जाने हो, वो दिन बहुत वधिया है, वो दिन सब तो चंगा है। तो गुरुदेव सच्चे पातशाह ने सिर्फ समय को चंगा माड़ा कहने वाले लोगों को बड़ा प्यारा उपदेश बख्शिश किया है। सहदाते ने कहते महा दिवस मुहूर्त भले, जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान, कृपा करो हरे। सिक्खी की एक निराली चाल है, एक नवेकली थां सिक्खी की। भाई गुरदास जी ने कई थावां ते बहुत वधिया व्याख्या की है कई चीज़ों की। इस समय की गल भी भाई गुरदास जी ने बड़ी प्यारी विचार समझाई है। भाई सदाते ने गुर सिख संगत मिलाप को प्रताप ऐसो, गुर सिख संगत में जाके संगत के मिलाप विचों उन्हें एक लाहा खटिया। की खटिया? गुर सिख संगत मिलाप को प्रताप ऐसो, पट वर्त एक टेक डुबदा निवारी है। कहते जिवें एक पत्नी नूं अपने पति ते भरोसा हो जाता है, कहते इवें सिख नूं रब ते भरोसा हो जाता है, गुरु ते भरोसा हो जाता है। पत्नी नूं भरोसा है कि मेरी प्रतिपालना मेरा पति करेगा, सिख नूं भरोसा मेरा मालिक मेरी प्रतिपालना करेगा। पूछ टना ज्योतिष और वेद ठिड वार कछ, जिहड़ा सिख है ना गुरु चरणों से जुड़िया होया, वो कदे जाके विपरा या हथ देखण वालियां नूं नहीं जाके पुछदा, वो ज्योतिषियां नूं जाके नहीं पुछदा। ग्रह और नक्षत्र की न शंका उड़ताली है, कहते उसके मन में ग्रह नक्षत्र की कोई शंका ही नहीं होती। उन्होंने तो पता है सारा समा पवित्र है, जे किते मैं गुरु नाल चल जावां। आनंद साहब की बाणी भी आप पढ़ने हैं, गुर चरण लागे दिल सभागे। जिस दिन मैं गुरु चरणों में जुड़ गया, मेरे लिए वो दिन बहुत वधिया है। जानतन शगन लगन आन देव सेव, शब्द सुरत लिव नेह निरंकारी है। कहते गुरु के सिख शगना की गल नहीं करते, लगना की गल नहीं करते, देवी देवतियां की बात नहीं पाते, वो तो अपने मालिक के भरोसा रखते हैं, निरंकार से विश्वास रखते हैं। वो तो अपनी सुरत बिरत नूं गुरु शब्द नाल जोड़ के रखते हैं, जिहदे उत्ते तू मेहर करते हैं उहदे लई हर समा चंगा है, उहदे लई जीवन की कोई भटकना नहीं। भाई सभाते ने कहते आम मनुख के मन में एक शंका जी आ जाएगा कि जे सिख किसी चंगे माड़े दिन की परवाह नहीं करता, चंगे माड़े समय की परवाह नहीं करता, तो किसी इहो जे लगन शगना की परवाह नहीं करता, वो मुहूर्तों की परवाह नहीं करता, तो काम किवें चलता है। भाई गुरदास जी आखिरी पंक्ति बड़ा प्यारा जवाब देंगे हैं, कहते सिख संत बालक जिहड़े गुरु के सिख ने ना, संत ने ना, वो तो गुरु चरणों में बच्चे वांगू बैठते हैं। बच्चे को थोड़ा परवाह भी कौन दिन चंगा कौन माड़ा है,
बच्चे को तो इन्ना भरोसा मेरी माँ मेरे कोल है कि मेरे लिए कोई वक्त माड़ा नहीं है। बच्चे को तो इन्ना भरोसा मेरा बाप मेरे कोल है, मेरे लिए कोई दिन माड़ा नहीं। श्री भाई गुरदास जी आखते हैं कि सिख संत बालक श्री गुरु प्रतिपालक है। उन्होंने तो इन्ना भरोसा है भाई मैं तो बच्चियां वांगू है तो मेरा गुरु मेरी प्रतिपालना करता है। सिख संत बालक श्री गुरु प्रतिपालक है। जीवन मुक्त गत ब्रह्म विचारी है कि उन्हें ब्रह्म का ज्ञान दे के गुरु ने उन्होंने जीवन विचों समुची शंका ही खत्म कर दी। वो मालिक के चरणों में जुड़ गए। अज आप जिस बाणी की आरंभता करने लगे हैं उसका नाम है 7 वार। 7 दिन जिंदगी के किवें गुजारने, 7 दिन सानू की उपदेश करते हैं। मेरा ख्याल है भाना वाले दिन तो सानू सारियां नूं चेते ने भी मंगलवार नूं कपड़े नहीं धोने, केसी इशनान नहीं करना, वीरवार वाले दिन केसी इशनान नहीं करना, ये पीरां दा दिन है। शुक्रवार असी मानते हैं भई मुसलमानों का दिन है। ऐतवार असी मानते हैं भी ईसाइयों का दिन है। नहीं, गुरु जी आके कहेंगे सारा समा रब दा भलिया। जेड़े गुरु चरणों में जुड़ जाते हैं उन्होंने जीवन में समुची शंका समुचा भरम जो खत्म हो जाता है। कितनी दुनिया अज जी सिर्फ इस गल से रुकी हुई है कि केड़ा समा चंगा है केड़ा माड़ा है। सिख नहीं होने तो पुछदा, सिख ते कोई भरोसा रखता है कीता लोड़ीए काम 100 रुपए रखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखी है। प्यार वालियो, इन्हां कथावां सुनन दा तां लाभ है जे आपां अपने जीवन विचों भरम नूं कढीए ते धर्म नूं धारण करिए। गुरु के अनुसार पूछिए 7 दिन मैनूं किवें गुजारने चाहिए, मेरा एतवार किवें दा गुजरे, मेरा सोमवार किवें दा होवे, मेरा मंगलवार किवें दा होवे। तो अज फिर दोबारी अर्ज करा, गौड़ी राग में कबीर साहब के 7 वार ने, बिलावल राग में गुरु अमरदास जी के 7 वार ने। तो अज आप कबीर साहब की बाणी वाले 7 वार साझे कर लगे हैं। उन्होंने कृपा की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हुण देखो तुसीं आप अपने बच्चों के ख्याल करके देखिए, कदे आप एक गल समझाइए 1 बारी 2 बारी 4 बारी 6 बारी कि बच्चा हर रोज गलती करे, आप कल्प जाओगे, बर्दाश्त नहीं होता। गुरु का बेटा कितना बड़ा है। गुरु ग्रंथ साहब के आ जिहड़ा एक शब्द है ये मूल मंत्र नाल ही 567 बारी आया हुआ है, कल्ले मूल मंत्र नाल। जे बाकी आप देखिए पता नहीं किन्नी क बारी, हजारों बारी गुरु ग्रंथ साहब आया हुआ है। साहिब मेरा एको है भाई एको है। आप तुम सुखमनी साहब का एक शब्द पढ़े हो जे, एको जप एको सलाह, एक सिमर एको मना, एक सके गुण गाओ आनंद, मन तन जाप एक भगवंत। कितनी बारी एक शब्द आता है, एको शब्द में 13-14 बारी एक शब्द आया हुआ है। बंदा फिर भी क्यों नहीं मन, कभी कब्रों से ठोकर खांदा फिरदा है, जीवन की अज्ञानता के कारण कदे किसी देहधारियों की मुशालगी करता फिरदा है। किसी न किसी कारण करके वो किसी न किसी धर्म के पिया होया अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। सतगुरु ने कितनी बड़ी कृपा की साडे ते। एक ओंकार परमेश्वर एक है, सब जगह व्यापक है और वो सतगुर प्रसाद गुरु की कृपा नाल ऐसे रब का मिलाप होता है, परमेश्वर का मिलाप होता है। राग गौड़ी वार कबीर जियो के 7 गौड़ी राग के अंदर ये 7 वार ने, इन्हां की रचना करने वाले कबीर साहब जी ने। बार बार हर के गुण
गुण गावूं, बार बार हर रोज मैं एको ही काम करना है, रब दे गुण गाउणा है। थोड़ा जा इस गल नूं समझ लेना, फिर आप अगे गल तोड़ांगे। और बड़ी तवज्जो दे के समझियो, मैं बेनती कर। गुरबाणी विच बहुत बारी ये जिक्र आउंदा है, मां दे उदर विच तेरी प्रतिपालना किने कीती। जे ये नहीं तो शरीर नूं ये समझ लै, शरीर धर्म है, शरीर नूं ये समझ लै। कितना प्यारा जीवन है, अखां वेखदियां ने पर अपने वास्ते नहीं, किते पैरां नूं ठोकर ना बज जाए। मुंह खांदा है अपने वास्ते नहीं, ताकि खून बन के, खुराक बन के कल्ले कल्ले अंग विच ताकत मिल जाए। हाथ सारी जिंदगी कमाउंदे ने, याद रखियो इन्हां नूं कोई बहुती वधिया किस्म का कपड़ा भी नहीं मिलता, कोई बहुती वधिया किस्म का इन्हां नूं आपां कदे खुराक भी नहीं दिंदे। हर दुख सुख विच हथ साथी हुंदा है, सिर दुखे ते हथ पहुंच जाता है, लत्त दुखे ते हथ पहुंच जाता है। शायद कहते कर तू भी अपनी जिंदगी जो के देखता किसी दूजे लिए। पैर तुरते ने वो अपने वास्ते नहीं, सारी जिंदगी भार चुकते हैं। किते मना तू इसे गल सोच लेंदा, जेड़े मालिक ने इहो जी रचना रची है, मैं जिन्हों उहदे गुण गाउण वास्ते कहना, उहदे गुण गाए तेरे नेड़े विकारां रूपी जम नहीं आउणगे, उहदे गुण गाए तेरे नेड़े माया तेनूं डंग नहीं मारेगी, उहदे चरनां विच जुड़े तेनूं जीवन की बाजी जित जाएगा। किन्ने परोपकार ने, किन्नी गल्लां ने, एक एक गल पिछे जिने पानी दिता, जिने धरती दी, जिने तेनों हवा दी, जिने तेनों आकाश दिता, जिने तेनों जीवन की सारिया सुख सहूलतां दित्तियां, तू उसे रंग नूं भुलाई बैठे। बार बार हर के गुण गाओ, मैं ते हर रोज रब दे गुण गाउणा, परमेश्वर दे गुण गाउणा। गुर गम भेद सो हर का पावो, गम का अर्थ होंदा पहुंचना। मैं गुरु को पहुंच के एक गल समझ लई है, भई मालिक दे गुण गा के ही तेनों जीवन विच सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। उहदे गुण गाउंदी है, होर कोई साधन नहीं। एक वचन पढ़ने की बड़ा प्यारा, जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी, तिनकी सुनिया दुख सुख मेरा, तो बिद नीकी खटानी, जी की एक की पैमानी, अवर जतन कर रहे बहुत तेरे, तिल तिल नहीं कीमत जाने। दस बड़ी बड़ी बेनती करता है, अजोका समय इलैक्ट्रॉनिक का तुसीं सारे अजोगियां सहूलतां वरतदे हो, फोन लेंदे हो, लैपटॉप लेंदे हो, कंप्यूटर लेंदे हो, कुछ भी लेंदे हो, तो कंपनी एक गारंटी दिंदी है भी बाय चांस कोई नुक्स पै जाए साडे कोल आ जाए। याद रखियो, कोई अनजान बंदा किसी अनजान को खड़वा दे, कंपनी कहती हुण साडी कोई जिम्मेवारी नहीं। मालिक ने कितनी बड़ी कृपा की है, शरीर सानू दिता, उन्हें आख्या कोई नुक्स पै जाए तू रब नूं कह दे। मालिक ने कह दी जिन्हें बनाया वो गारंटी लेंदा है, तेरे विकारां की, तेरे सब कुछ की गारंटी लेंदा है, तेरे जीवन हीरे वर्गा बर्बाद नहीं होने देगा, वो गारंटी लेंदा है। पर तू कह उन्होंने, हुण असीं की करने हैं, असीं उन्होंने कहण की बजाय ਜਿਹੜੇ देहधारी नकली दुकाना खोली बैठे हैं, उन्होंने पता तो होंदा नहीं, उन्होंने को जाके बेनती कर लगते, मालिक कहना कि हुण मेरी गारंटी खत्म है, हुण तू जिथे बन के तुरे। गुरु कोला गुरु सानू सिखाउंदा जीवन की जात सिखाउंदा। गुरु साहब ने अपने वेले च सारा कुछ करके दिखाया। गुरु अर्जन पातशाह जी के चरणों में एक विद्वान पंडित आया, कहने लगे पातशाह में कुछ दिन कथा करनी है, जरूर कहने लगे जी आया जरूर करो। हुण तां आपां डरदे हैं ना कदी कदी गल तो, उदों सिख की बिरती इन्नी जुड़ी होंदी सी, इहनूं डर कोई नहीं सी हुंदा। उन्हें कुछ दिन कथा की, कहने लगे पातशाह जी तुसीं हुक्म करो,
मेरे ग्रंथ मुक गए कि मैं मंगा ला कि मैं कुछ दिन कथा होर करनी चाहना, मैनू बड़ा आनंद आया। सर कहने लगे भी कोई गल नहीं पंडित जी मंगवाओ, तुसीं सुनाओ कथा होर सुनाओ। वो कहते ठीक है। सतगुरां ने उहदे आउण जाण दा खर्च सारा प्रबंध कर दिता। ते कुछ दिनों बाद देखिया, 2-4 दिनों बाद पंडित जी तुसीं गए नहीं, कह लगे मैं अपना पुत्र भेजना है। फिर भेजिया नहीं, खर्चे की कोई कमी है? कहते नहीं, असल च मुहूर्त ही नहीं चंगा निकलता। कितने दिन हो गए मैंने मुहूर्त कढ़दे। शहर कहते चलो ठीक है, जिस दिन चंगा निकले 10 दिन। वो आया गुरु चरणों में, पातशाह बड़ी कृपा हो गई है, मुहूर्त चंगा निकल आया। तो अज मैं अपने बेटे को भेजन लगे हैं, मैं कुछ पूजा पाठ करना है। उन्हें पूजा पाठ किए, कई तरह के नारियल या होर इतिहास जो उन्होंने कर्म ने उन्हें सारे निभाए। हैरानी की गल, शाम को वह पुत्र फिर दीवान च बैठा है। शायद पूछन लगे पंडित जी ये एडी जल्दी ग्रंथ लेके आ गया? कहते कि नहीं पातशाह गया ही नहीं। कहते तुसीं तां कहंदे सी मुहूर्त बहुत वधिया निकले है। कहते मुहूर्त तो बहुत वधिया निकलिया सी, पूजा पाठ भी मैं कीता सी, सारा कुछ करके जदों तोड़िया तो एक बदशगनी हो गई। कहते वो की? कहते जदों नगरों बाहर गए तो खोता हिड़क पिया। खोता हिड़कना असीं बहुत माड़ा समझते हैं। मैं वापस बुला लिया। हजूर कहने लगे पंडित जी रहने दिओ, कदा धर्म होया जिहड़ा खोता हिड़कण दी इन्ने दिन तुसीं मुहूर्त की भाल कीती, इन्ने दिन तुसीं पूजा पाठ करते रहे, एक खोटे के हिड़कण नाल जिहड़ा सारा कुछ बर्बाद हो गया। सानूं इहदी लोड़ नहीं। सच करके जानियो, मैं बेनती करा, अज भी लोग इस कर्म कांड में उलझे हुए। गुरु जी आखते ने, कहते आदित करे भगत आरंभ। आदित का अर्थ है ऐतवार। आदित सूरज को कहते। ऐतवार को एक भगती आरंभ करे। ऐतवार इवें मनावे भी मालिक अज मैं सब कुछ त्याग के तेरे चरणों में आ गया, मैं तेनू तेरी बात कर। काया मंदिर मनसा थम। कहते काया एक मंदिर बन जाएगी, जिसका रब के गुण गाउण लग पिया, आ शरीर तेरा मंदिर बन जाना है। कायो देवल कायो देवा, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं वेदा, कायो पूजो पाती। कहते तेरा शरीर ही एक मंदिर बन जाना है। काया मंदिर मनसा थम। कहते मालिक के चरणों में तेरे तुरने काबू आ जाएंगे। थम एक सहारा बन जाएगा। गुरु का नाम, गुरु परमेश्वर का शब्द तेरी जिंदगी का सहारा बन जाएगा। भटकना ही मुक जाएगी। शरीर से बैठा रहेगा भटकदा ते मन है। जे मन शब्द का रस पीन लग जाए, फिर वो आपे कहेगा कच जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलै मन भयो पंग। सर जी आखते ने अहनस अखंड सुरही जाए। अहनस का मतलब होता है दिन रात। दिन रात ओदी एक अखंड बिरती मालिक के चरणों में जुड़ के एक प्रेम में भिजी हुई सुरही का मतलब है रब के प्यार में भिजी हुई बिरती बन जाएगी। तो अनहद देन सहज में पाए। उहदे अंदर एक अनहद भाव रब्बी शब्द उहदे अंदर गूंजण लग पवेगा। उन्हें कितने भटकना की लोड़ नहीं पवेगी। 7 दिन असी विपद के कहे, कर्म कांडा के कहे तो बहुत बारी मनाए हैं। आओ गुरु ग्रंथ साहिब के आखे लग के उन्होंने दिनों को मनाने की कोशिश करिए। अज हजूर ने गल की भी ऐतवार किमें मनाना कि उहदे विच मेरे मालिक ने रहमत की भी गुरु चरणों में जुड़ के जीवन का आनंद माणीए। उहदे अंदर ही शब्द गूंजण लग पे। इन्नी बेनतियां प्रवान, भुला चुका क्षमा, आदर सत्कार आखो जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ